हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्रकाश को कणों का पुंज माना जा सकता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन का रैखिक संवेग h बटा लैम्ब्डा होता है, जहाँ h प्लांक नियतांक तथा लैम्ब्डा प्रकाश का तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ है। एक समतल दर्पण पर लैम्ब्डा तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश पुंज थीटा कोण पर आपतित होता है। दर्पण से परावर्तन के कारण फोटॉन के रैखिक संवेग में परिवर्तन ज्ञात करें। हमें दर्पण से परावर्तन के कारण फोटॉन के रैखिक संवेग में परिवर्तन ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि कोई m1 द्रव्यमान की गेंद है जो कि u1 वेग से गति करती हुई m2 द्रव्यमान की गेंद जो कि u2 वेग से गतिशील है से टकराती है, और टकराने के बाद यह m1 द्रव्यमान की गेंद v1 वेग से तथा m2 द्रव्यमान की गेंद v2 वेग से गतिशील हो जाती है। तो चूंकि इन पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो संवेग में संरक्षण होगा, और इससे हम लिख सकते हैं कि m1 u1 सदिश प्लस m2 u2 सदिश बराबर होगा m1 v1 सदिश प्लस m2 v2 सदिश। तथा हम प्रत्येक गेंद के संवेग में परिवर्तन भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा P1 जो कि पहली गेंद में परिवर्तन है, तो अंतिम परिवर्तन माइनस अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, जो कि हो जाएगा m1 v1 सदिश माइनस m1 u1 सदिश, और इसी प्रकार से डेल्टा P2 जो कि दूसरी गेंद के संवेग में परिवर्तन है, तो ये भी हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, अर्थात अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, जो कि हो जाएगा m2 v2 सदिश माइनस m2 u2 सदिश। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक समतल दर्पण है इस प्रकार से, और इस समतल दर्पण पर इस प्रकार से अभिलंब है, और एक फोटोन अभिलंब से थीटा कोण पर आपतित होता है इस प्रकार से, और पुनः उसी कोण पर उसी संवेग से परावर्तित हो जाता है। माना कि थीटा कोण पर आपतित, तो थीटा कोण पर चला जाता है, और आपतित फोटोन का संवेग है h बटा लैम्ब्डा, तो परावर्तित का भी संवेग हो जाएगा h बटा लैम्ब्डा। परंतु चूंकि किसी कोण पर आता हुआ फोटोन इस दर्पण से टकराता है, तो यह द्विविमीय गति हो जाती है, और इस प्रकार से इसके x और y घटक हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि p इनिशियल के घटक हो जाएंगे h बटा लैम्ब्डा, जो कि हो जाएगा इस ओर से h बटा लैम्ब्डा साइन थीटा माइनस जे केप, क्योंकि ये माइनस जे केप की दिशा में है, तथा ये हो जाएगा h बटा लैम्ब्डा कोस थीटा आई केप, जो कि प्लस आई केप की दिशा में, तो ये हो जाएगा h बटा लैम्ब्डा कोस थीटा आई केप माइनस हो जाएगा h बटा लैम्ब्डा साइन थीटा जे केप, और इसी प्रकार से अंतिम संवेग हो जाएगा, और अंतिम संवेग भी किसी थीटा कोण पर है, तो इसके भी दो घटक हो जाएंगे, जो कि हो जाएगा इस दिशा में, जो कि हो जाएगा h बटा लैम्ब्डा कोस थीटा आई केप, परंतु ये माइनस आई केप की दिशा में, तो ये हो जाएगा माइनस h बटा लैम्ब्डा कोस थीटा आई केप, और दूसरा घटक हो जाएगा इसका माइनस जे केप की दिशा में, माइनस h बटा लैम्ब्डा साइन थीटा जे केप, तो ये जगह माइनस h बटा लैम्ब्डा साइन थीटा जे केप। और हमें इस फोटोन के संवेग में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा डेल्टा P बराबर P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो ये हो जाएगा माइनस h बटा लैम्ब्डा कोस थीटा आई केप माइनस हो जाएगा h बटा लैम्ब्डा साइन थीटा जे केप, और माइनस हो जाएगा ये h बटा लैम्ब्डा कोस थीटा
आई केप, और ये हो जाएगा प्लस एच बटा लेमडा साइन थीटा जे केप, और यहाँ से साइन जे केप वाला घटक कट जाएगा, और ये हमें प्राप्त हो जाएगा -2h/λ कोस थीटा आई केप, जो कि हो जाएगा संवेग में परिवर्तन, या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन हो जाएगा 2h λ कोस थीटा -x अक्ष की दिशा में, -x अक्ष की दिशा में, चूँकि संवेग सदिश है तो हम इस पर भी सदिश लगा देंगे। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।